आज हम स्टडी करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था बच्चों लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और साथ में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज डेंसर मीडियम, व्हाट इज रेयर मीडियम। तो जो हमने स्नेल लॉ या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्टडी किया था, आज उसका एक एप्लीकेशन पढ़ते हैं। एप्लीकेशन है रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। व्हाट इज रियल डेप्थ एंड व्हाट इज एपरेंट डेप्थ, इस कंसेप्ट को समझते हैं। यदि हमारे पास एक बर्तन में मान लेते हैं वेसल में पानी भरा हो, उसमें यदि हम एक कॉइन डालते हैं तो हम देखते हैं कि जब पानी नहीं था, जब जितनी बर्तन की डेप्थ हमें दिखाई दे रही थी, वो डेप्थ चेंज हो जाती है जब हम उसमें वाटर फिल कर देते हैं। ये हम कॉइन के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। यदि हमने किसी खाली बर्तन में कॉइन रखा हुआ है तो बर्तन की एक्चुअल हाइट दिखाई देगी, दैट इज वी कैन से रियल डेप्थ। और जब उसमें हम वाटर फिल कर देंगे तो क्या होगा, कॉइन हमें थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, दैट इज नोन एज एपरेंट। अब हम जानना चाह रहे हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपरेंट। इसका जस्ट अपोजिट भी पॉसिबल है। यदि कोई ऑब्जेक्ट वाटर में है और वो एयर में देख रहा है तो उसको एपरेंट डेप्थ जो दिखाई देगी वो रियल डेप्थ से ज्यादा दिखाई। यदि पानी में देखेंगे हम तो हमें रियल डेप्थ से कम दिखाई देगी एपरेंट। ऐसा क्यों होता है, जरा इस पॉइंट को डिस्कस करने की कोशिश करें। मान लेते हैं हमारे पास h हाइट का एक वेसल है। कितनी हाइट का? h हाइट का एक वेसल है। उसमें हमने यहाँ पर एक कॉइन रखा हुआ है और इसके अंदर वाटर फिल कर। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखाई देता है, जब उससे लाइट हमारी आंखों में पड़ती है। तो जस्ट हम रे डायग्राम को डिस्कस करते हैं। इसके रे ऑफ लाइट कहां से चलेगी? रे ऑफ लाइट चलेगी ऑब्जेक्ट से, and at the interface where water and air will meet, because the refractive index of water is more in comparison to refractive index of air, so it is go away from the normal. This is normal. Similar way we can say in this opposite side, this is the normal. Rays go away from, and we can say हमारी जो आई है उसको लाइट बेंड होती हुई नहीं दिखाई। ये मेन पॉइंट है, आपको याद रखना है। आई को क्या है, आई लाइट को बेंड नहीं देख सकती। तो क्या होगा, जो लाइट हमारी आंख में एंटर कर रही है वो जिस पॉइंट पर मिलेगी, दैट पॉइंट द इमेज इज मींस वहां पर हमें पॉइंट दिखाई। ठीक है, और इस हाइट को यदि हम अज्यूम करें तो कितनी आएगी? वी कैन से लेट्स सपोज दिस इज, इसको वैल्यू बता देते हैं हम, h एपरेंट। कितनी दिखाई देगी, क्योंकि कॉइन इतना ऊपर उठ गया, तो ये हो गई h एपरेंट। और शिफ्ट कितना हुआ, ये हो गया, ये हाइट हो गई h शिफ्ट। तो we require to find out the relation all these things। हमें क्या निकालना है, इन सब में रिलेशन। मान लेते हैं n is the refractive index of the water, या कोई भी हमारे पास ट्रांसपेरेंट लिक्विड हो सकता है, फॉर एन एग्जांपल केरोसिन ऑयल भी हो सकता है। तो इस लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, n, और ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल बिकम एंगल ऑफ इंसिडेंस and this become same angle, and this we can say r। ठीक है, अच्छा अब इस पर स्नेल लॉ लगाते हैं, क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, देखिए। तो यदि हम लें, इसको नाम दे देते हैं, लेकिन रखना नहीं है, समझ के चलना है, O A B C। तो यदि हम देखें ट्रायंगल O C B में, तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा, देखिए यही मिला, ये लाइट, ये लाइन यही मिली है बेटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम। तो यदि हम देखें इस ट्रायंगल में, तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा हमारे पास, देखो हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium into
साइन ऑफ एंगल इन दैट मीडियम इज इक्वल टू अनदर मीडियम हियर जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है इनटू साइन, ठीक है। और वी कैन से साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1। यहां 1 अपॉन n इसलिए आ गया, आपको कंफ्यूजन होगा अगर जो रखता है n इज इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन आर, उसको गलत, उसको कंफ्यूज हो। क्यों होगा कंफ्यूजन, ये आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो मेन स्नेल लॉ में फॉर्मूला है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू जिसमें एंगल बन रहा है उस मीडियम का एंगल इज इक्वल टू दूसरा मीडियम इनटू उस मीडियम में जितना एंगल बन रहा है दैट एंगल। तो यहां से आपको क्लियरेंस नजर आ जाएगा कि कंफ्यूजन नहीं होगा। लेट्स सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ sin i and sin r and we can find the appropriate result। तो जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। करो, कैसे करोगे? तो एक पॉइंट आपको पता है, when angle is very small then sin theta is approximately equal to tan theta is equal to theta, ठीक है। यदि इस कांसेप्ट को हम माइंड में रखें तो यदि हम देखें तो tan i की वैल्यू कितनी होगी, tan is equal to perpendicular upon base इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में लें, OBC। इन ट्रायंगल OBC यदि हम ध्यान से देखें तो tan i की वैल्यू कितनी आएगी, tan i की वैल्यू आएगी, tan की वैल्यू कितनी होती है परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होता है, एंगल के सामने वाला, दैट इज BC अपॉन बेस, बेस कितना है OC, और वी कैन से दैट BC अपॉन OC का दूसरा नाम है हाइट, ठीक है। सिमिलरली यदि हम आगे देखें tan r इज इक्वल टू कौन से ट्रायंगल में होगा tan r, इस ट्रायंगल में होगा तो इसका नाम दे दो O डैश। इन ट्रायंगल O डैश BC, तो ट्रायंगल O डैश BC में क्या होगा, tan r इज इक्वल टू BC अपॉन O डैश C इज इक्वल टू BC अपॉन H एपरेंट, और इसको H रियल भी लिख सकते हैं, इसको H रियल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दोनों को आपस में डिवाइड करिए तो tan i अपॉन tan r इज इक्वल टू H, वैल्यू पुट कर दो, BC अपॉन H रियल अपॉन BC अपॉन H एपरेंट, BC से BC कैंसिल आउट हो गया, H एपरेंट अपॉन H रियल, ठीक है। और tan i अपॉन tan r अप्रोक्सीमेटली, सिंस एंगल I and r are small, since angle I and r are small, just a minute, एंगल I and r are small, तो क्या होगा, देखें जरा, tan i is approximately equal to sin i and tan r is approximately equal to sin, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, H एपरेंट अपॉन H रियल इज इक्वल टू 1 अपॉन n, ठीक है। और H एपरेंट इज इक्वल टू H रियल अपॉन n, नोट करिए, नोट करिए, आगे बढ़ो, अरे कागज दूर करो, ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब देखो जरा, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इसका मतलब n इज ग्रेटर देन 1, n इज ग्रेटर देन 1 का मतलब है एपरेंट डेप्थ 1 से बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं, आंसर में से छोटा आएगा,
आंसर हमेशा छोटा आएगा। इसका मतलब क्या रिजल्ट निकला? इसका मतलब ये रिजल्ट निकला H real is greater than H apparent। नोट करिए, H real is greater than H apparent। इसका मतलब जो हाइट आपको दिखाई दे रही है वो कम है और एक्चुअल हाइट ज्यादा। अब हाइट में कितना शिफ्ट होगा जरा उसकी चर्चा करते हैं। तो नोट कर लीजिए, हाँ उसको आगे बढ़ने हैं जरा। अब ध्यान रखना, अगर इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गई तो अपोजिट होगा, ठीक है। जैसे एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो एयर में देखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट ज्यादा दिखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखें शिफ्ट कितना आया। तो H शिफ्ट is equal to H real minus H apparent is equal to H real minus H real upon n। तो शिफ्ट कितना हुआ? शिफ्ट हुआ H real into 1 minus 1 upon, नोट करिए, दिस इज शिफ्ट। मतलब कितना हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, दैट इज नोन एज शिफ्ट। इसी तरह से लैटरल शिफ्ट भी होता है। इसको देखिए, पहले कोई कंफ्यूजन हो तो विदाउट एनी इरिटेशन आप लोग पूछिए, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। नोट कर लीजिए।